गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि जो होती है वह हमेशा ही बलवान होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी कि हमें प्रत्युत्पन्न मति होना, अर्थात जब भी हमें ज़रूरत पड़े या जिस समय हमें आवश्यकता हो उस समय सही निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वह हमेशा बलवान होनी चाहिए। वह हमेशा हमको सही निर्णय लेने की अपने अंदर एक शक्ति ज़रूर उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, तो बुद्धि बलवती सदा, अर्थात इस द्वितीय पाठ में ये बताया गया है कि जो बुद्धि होती है वह हमेशा ही बलवान रहती है, हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाती है अगर हमने सही बुद्धि से कार्य किया है तो। ठीक है, तो पाठ हमारा शुरू होता है। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शुक्ल सप्तति कथा संग्रह से, कथा ग्रंथ जो है इसका वहाँ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्या महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते। जो अपने छोटे छोटे दो पुत्रों को इस पाठ के अंदर, अर्थात यहाँ पर इस पाठ के अंश के अंदर अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ में जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर की ओर जाती हुई एक बुद्धिमती नाम की महिला की बुद्धि का जो कौशल है वह प्रदर्शित किया गया है। या पुरतः समागता सिंहमपि, या पुरतः यहाँ से सिंहमपि भीतिम उत्पाद्यते तत् निवारयति। इयं कथा नीति निपुणो शुकसारिकयो कथा माध्यमेन सदृते विकासार्थम प्रेरयति। ठीक है, अब इस कथा ग्रंथ के अंतर्गत क्या हुआ है, इस कथा ग्रंथ के अंदर नीति निपुण शुक, अर्थात नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है हमें। ठीक है, तो अस्ति देवुलाख्यो, शुरू करते हैं हम पाठ यहाँ से। अस्ति देवुलाख्यो ग्राम है तत् राजा राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। ठीक है, एक जो देवुलाख्यो ग्राम था, देवुलाख्यो नाम का गांव था, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र जो था वह रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या, देखिए सेकंड लाइन में, एकदा केनापि, एक बार किसी कार्य से, आवश्यक कार्य से उसकी भार्या अर्थात उसकी जो पत्नी है वह वृद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उसकी जो पत्नी थी, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, बुद्धिमती होता है, बुद्धिमती उसका नाम है। पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, किसी कार्य से अपने पिता की ओर, पिता के घर की ओर जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, जो जंगल था घना, ठीक है, घने जंगल के अंदर, ये देखिए, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने मार्ग में एक घने जंगल के बीचों बीच में एक व्याघ्र अर्थात सिंह को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धृष्टयत् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगात कथम एकक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। अस्य, देखिए इधर, अस्य एकस्ता द्विभज्ये भुज्यतां पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते। ठीक है, वो जो दोनों पुत्र हैं वह क्या करते हैं, उन दोनों पुत्रों को डांटते हुए, वह जो बुद्धिमती स्त्री होती है वह उन्हें दोनों को कहती है कि तुम दोनों इस बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो, मैं तुम्हें बारी बारी से इसे खाने दूंगी और अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम्हारे लिए दूसरा बाघ ले आएंगे। ठीक है, तो वो उसको डांटते हुए, सिंह को लक्षित करते हुए, यानी कि सिंह को डराते हुए बोलती है और दोनों पुत्रों को चांटा मारती है। चांटा मारकर बोलती है कि ये एक ही बाघ है, इसको तुम बारी बारी से खा लो। ठीक है, फिर देखिए, इति श्रुत्वा काश्चिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयकुलचित्तो नष्ट है। ठीक है,
यह है जो शास्त्रों में सुनी गई है व्याघ्र मारी, अर्थात बाघ को मारने वाली। ठीक है, वही है वो। उससे क्या होता है, जिसको किसी प्रकार का डर नहीं होता शेर से, उस प्रकार की ये जो व्याघ्र मारी है वह है। ठीक है, फिर देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। ठीक है, यह सुनकर कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भय से युक्त जो है, देखिए, ठीक है, तो ऐसा मानकर भय से जो युक्त है वह बाघ जो होता है वहां से भाग जाता है। ठीक है, फिर देखिए, भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तशृगाल हसन्नाह भवान कुतः भयात् पलायिते। भय से व्याकुल, भय से अत्यधिक डरा हुआ व्याघ्र को देखकर किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए शेर से कहा, भवान कुतो भयात् पलायिते, आप कहाँ डर के मारे भाग रहे हैं। ठीक है, फिर व्याघ्र बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूक है, जाओ जाओ जम्बूक अर्थात सियार, तुमपि किंचित गृह गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में अर्थात कहीं पर जाकर छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्ध परम गृहीत का जीवितो नष्ट है शीघ्रम तद्ग्रत। ठीक है, तो वह बोलता है कि जाओ जाओ तुम सियार, तुम भी कहीं जाकर किसी प्रदेश में छिप जाओ। यह तो व्याघ्र मारी इति, जो शास्त्रों में हमने व्याघ्र को मारने वाली, जो शेर को मारने वाली सुना है, वह हमें मार देगी, इसीलिए तुम भी कहीं पर जाकर छुप जाओ। श्रीगाल है, व्याघ्र तुया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुष्य विभीषति इति। व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुष्यदपि विवेशी। हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्य बताया है कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो, इस मनुष्य से भी डर रहे हो। ये सियार देख के वह अत्यधिक आश्चर्यचकित होता है। व्याघ्र है प्रत्यक्ष में, ये देखिए, प्रत्यक्ष में मया सात पुत्रो एकिक्षा मातुम कलहया मानव चपेटया दृष्टा। ठीक है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्रों को, जो कि एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, यानी कि वो एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, और उसको पीटते हुए देखा है। चपेटया का मतलब होता है चाटा या पीटना या मारना। ठीक है, जम्बूक है, स्वामिन यत्रास्ते सा दूरता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सन्मुख्यते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्ये इति। सियार बोलता है, स्वामी, वह कपटी नारी जहाँ है वहाँ पर चलिए। हे बाघ, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती है या सामना करती है तो तुम मुझे मार देना। अगर वह तुम्हें सामना करती है, किसी भी तरह तुम्हें मार देती है, तो तुम उसका क्या करना, सामना करना। ठीक है, फिर देखिए, जम्बुक है, व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्ता यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तो वो बोलता है, बाघ बोलता है, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय हो जाएगा, अर्थात जो समय है वह मेरा काल बन जाएगा। ठीक है, जम्बुक है, यदि एवं तरही मां निज गले बद्वा चल सत्वरम स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन ययौ शृगालेन सहितम पुनर्यांतम व्याघ्रम दूरा दृष्टवा बुद्धिमती। ठीक है, यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में जल्दी से बांध कर ले चलो। वह यदि बाघ वैसा करके उसी के साथ में वैसा कर देता है, उसे गले में बांध देता है और उसे जंगल की ओर ले गया। सियार के साथ फिर से आगे आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, देखिए, चिंतितवती जम्बूकृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकमाक्षिप्यन्ते गुल्या तर्जन्योवाच। ठीक है, सियार द्वारा उत्साहित, यानी सियार द्वारा जो भड़काया हुआ था, कौन,
शेर बाघ से कैसे बचा जाए, परंतु वह प्रत्युत्पन्नमती सियार को आक्षिप्त करते हुए, सियार को जो है अंगुली से इशारा करते हुए, दोष लगाते हुए, फटकारती हुई बोलती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याध्यायिक मानीय कथम यासी वदाधुना। अरे हे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही बाघ लेकर क्यों आ रहा है, अब बता दे। फिर देखिए, इत्युक्त्वा धावितात्तुनं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालः। यह कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी नारी तेजी से दौड़ी। गले में बंधे सियार वाला बाघ अचानक से भाग गया। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात पुनरपि मुक्तम अभवत, अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसीलिए कहा गया है, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है तन्वी सदैव सभी कामों में बुद्धि ही बलवती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर है जो बुद्धि होती है, बुद्धि के बल पर हम कभी भी प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि हमें जिस वक्त हमें अपने बुद्धि की, हमें अपने सही निर्णय लेने की क्षमता के बारे में हमें ज्ञान है, तो हम सही वक्त पर किसी भी बात का सही निर्णय ले सकते हैं। और इसी तरह से हम अपनी किसी भी अगर कोई समस्या है, परेशानी है, तो उससे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्धि हमेशा ही बलवती होती है, बलवान होती है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।